बचाव, ये दो उसमें जनगणना में आता था कि वहाँ लड़कियों की संख्या कम है, यहाँ विवाह कम होते हैं, आखिर क्यों हो रहा है? तो जितने अविवाहित लोग हैं क्या वे ब्रह्मचारी और जो गृहस्थ हैं उनके लिए क्या? इसलिए ये अर्थ सामान्य अर्थ है कि ब्रह्मचारी का मतलब होता है जो मैं पूर्व में साधक का अर्थ दिया कि साधक वह है जो अपने जीवन को संयमित रखते हुए अपने गृह कार्य पूर्ण रूप से ठीक से करे हुए साधक, वे भक्त हैं। क्योंकि समाज में दो पक्ष होते हैं, साधु संत महात्मा लोग केवल परलोक की चिंता करने में अपना जीवन बिताते हैं और संसार के लोग जो संसार में हैं, जो गृहस्थ हैं, वे केवल धन संपत्ति मकान दुकान में ही समय बिताते हैं, लेकिन कल्याण पीढ़ी का नहीं। यदि लोक में रह करके लोक की चर्चा व्यक्ति नहीं करे, संसार में हम साधु सन्यासी ही घर द्वार छोड़ दें, लेकिन कहाँ कथा कर रहे हैं? संसार में ही कथा कर रहे हैं, संसार का ही भोजन कर रहे हैं, हवा पी कर नहीं रह रहे। भिक्षा मांग कर पाते हैं तो भिक्षा भी मांगे तो घर में ही जाते हैं, किसी माता के पास ही जाते हैं। तो फिर कैसे कहा जाए कि लोक खराब है? यदि लोक पक्ष खराब हो जाएगा तो भगवान मिलने के बाद भी व्यक्ति इंद्रिय रहा। अजामिल को भगवान मिल गए, भगवत धाम मिल गया, लेकिन आज हम आप श्रीमान अजामिल जी नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे, कभी प्रातः उठते उठते अजामिल का नाम स्मरण नहीं करेंगे। रावण के सामने भगवान है, रावण को भगवान मिल गए, लेकिन क्या आज हम उठते उठते रावण का नाम लेते हैं? फिर भी उसे राक्षस ही कहते, अताताई कहते, दुराचारी ही कहते। इसलिए भगवान मिलना उतना मूल्यवान नहीं है जितना कि भगवत प्रेम अपना जीवन चरित्र उत्पन्न है। इसलिए ये बिल्कुल भूल जाए कि लोक का कोई मतलब नहीं। जो लोग कहते हैं संसार बेकार है, संसार मिथ्या है, संसार व्यर्थ है, उनका जीवन जीने की कला उनके पास नहीं है, इसलिए वे संसार की निंदा करें। जैसे किसी के पास योग्यता नहीं है इसलिए सरकारी नौकरी नहीं है। अब जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, यदि वे उनसे व्यक्ति दूसरा कहे करे सरकारी नौकरी बेकार है, तो जो व्यक्ति सरकारी सेवा में है वे व्यक्ति उससे जीवन पालन पोषण अपने परिवार सच्चिता किए, अपना लोक पक्ष मजबूत किए, वे कैसे कहें कि सरकारी नौकरी बेकार है? इसलिए हमें किसी भी चीज के बारे में व्यर्थ कहना ये दोष हो जाएगा। किसी भी चीज को खराब नहीं, सृष्टि में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं, सारी चीजें सार्थक हैं और सारी चीजें उपयोगी, केवल हमें उपयोग करने के लिए आना चाहिए। यदि उपयोग करने नहीं आएगा, जैसे माताएं आप भोजन घर में बनाती हैं, गैस चूल्हा या लकड़ी पर बनाती होंगी, तो यदि वही अग्नि कपड़े में लग जाते हैं, कपड़े जल जाते हैं, और जब तक हम रसोई बनाते हैं तो वही अग्नि हमारा पेट भी भर रहा है और वही अग्नि हमें जलाती है। उपयोग करने के लिए आना चाहिए। इसलिए ऐसे ही भगवान की भक्ति, जो भक्त मार्ग के भक्त हुए हैं, ये भगवान से अपेक्षा कम रखते हैं कि भगवान मिल जाए, नहीं, भगवत प्रेम मिल जाए। जैसे भगवत प्रेम मिल जाएगा, मानसकार कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से परमात्मा हरि नाम कलेशा नाम पापा नाम दुखा नाम हरती हरि, जो कलेश दुख का हरण करते हैं, ऐसे हरि, ऐसे भगवान हरि व्यापक, हर जगह आप में हम में सब में। लेकिन फिर भी प्रगट क्यों नहीं दिखाई क्यों? क्योंकि हमारी आंखें दृष्टि ऐसी पवित्र नहीं है। पवित्रता तो है लेकिन वह प्रेम की दृष्टि। जब प्रेम की दृष्टि होती है तो वह पति पत्नी में भगवान देखते, या पति पत्नी में पत्नी को देखते हैं,
पत्नी पति में, संतान अपनी माँ पिता में मातृ पितृ भाव रखते हैं। लेकिन जब व्यक्ति क्रोध में होता है, व्यक्ति वही, आप वही है, संबंध रिश्ते सारे वही हैं, लेकिन रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक क्षण का क्रोध आया, पहले आज से 50 वर्ष पहले हमारी उम्र के अनुसार जब हम बच्चे हुए या 10 साल पहले भी इतने तलाक नहीं होते, इतने नहीं होते जितना आज हो रहा है। जबकि पहले की माताएं कम पढ़ी लिखी होते हुए भी घर काज सब संभाल लेती थी, और आज पढ़े लिखे लोग भी घर का व्यवहार ठीक से नहीं कर पाते। आखिर क्या होगा? दृष्टि तो है, रिश्ते तो है, शिक्षा बढ़ गई, सारी चीजें होने के बाद भी दिक्कतें कहाँ आई? दिक्कतें कहाँ आई? जहाँ संस्कार नहीं। ईर्ष्या द्वेष की जो हमारी दृष्टि है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, प्रभु हर जगह विद्यमान है। लेकिन जब प्रेम की दृष्टि हो जाएगी तो भगवान दिखाई देने लगेंगे, और जब द्वेष की दृष्टि होगी, क्रोध की दृष्टि होगी, ईर्ष्या की दृष्टि होगी, तो अपने भगवान जो मंदिर में भगवान है, जो माता पिता भगवान तुल्य हैं, वहाँ भी भगवान दिखाई नहीं देते, वहाँ भी रिश्ते खराब होने लगते। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि भगवान की व्यापकता हर जगह है, भगवान हर जगह है। भगवान शिव का ये वचन है, कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट, प्रेम ते प्रगट। और आगे क्या करते? हो मैं जाना, मैं जानता हूँ। भगवान शिव कहते हैं भगवान को कहाँ ढूंढ रहे? देवता लोग भगवान को ढूंढने के लिए निकले, प्रार्थना करने के लिए निकले, शंकर जी के पास आए कि प्रभु प्रार्थना करें। चले भगवान के पास, कोई कहते क्षीर सागर में, कोई कहाँ बता रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि आप सब देवता हैं, दिव्य हैं, फिर भी भगवान के स्वभाव को नहीं जानते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह है, तो फिर प्रकट क्यों नहीं होती, दिखाई क्यों नहीं देती? कहते इसलिए कि आप देवता तो हैं, दिव्य तो हैं, पवित्रता तो है, उच्च स्तर तो है, लेकिन हृदय की विराटता नहीं, हृदय विकसित नहीं, हृदय में प्रेम नहीं है। यदि हृदय में करुणा प्रेम होता तो भगवान ही प्रकट होते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जानता हूँ कि भगवान हर जगह है, और मेरी दृष्टि कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, ऐसा बताओ कि कहाँ प्रभु नहीं, हर जगह। तो भगवान की जब हम आप भक्ति करते हैं, भगवान की जब हम आप उनके शक्ति का अवलोकन करते हैं, जब भगवान के प्रति हमारी निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, जब भगवान के प्रति हमारा हृदय खुल जाता है, तब भगवान वहीं पर है। भगवान केवल देवालय तक ही सीमित नहीं है, मंदिर तक ही सीमित नहीं है। भगवान की व्यापकता ये है कि अपने रिश्तों में भी परमात्मा दिखाई दे। इसलिए वेद कहते मातृ देवो भव, वेद नहीं कहते कि आप वहां जाकर के भगवान को कहते मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये देवता है, ये भगवान है। इसलिए आप वहां पहले देखो, भगवान की भक्ति बहुत सरल, बहुत सरल। भगवान मानस में कहते हैं भगति पथ प्रबल प्रयास है, भक्ति करना तो उसमें क्या प्रयास है, कोई प्रयास नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगति मार्ग जो है अति कठिन, भगति तरफ अति कठिन, और वास्तव में मुझे भी ऐसा लगता है कि भक्ति मार्ग बहुत कठिन, समर्पण चाहिए, और इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इस संसार से निरासक्त होकर के, अनासक्त होकर के, अपने आप को जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को समझा बुला करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब साधन निकलता है, तो बहुत सारी बात हो जाती है। जैसे
एक बूंद यदि वहां से आकाश से बादल से छिटक करके निकल करके चला है, यदि वो इस समुद्र में चला जाए, नदी में चला जाए, तो विराट स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, वे भी समुद्र हो जाएगा। एक बूंद जल, और यदि एक बूंद जल यदि आग पर गिर जाए तो बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, होगा ना? बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही ये मार्ग है भक्ति मार्ग में, यदि आचार्य की अच्छी सन्निधि मिल जाए, कोई अच्छे आचार्य मिल जाए, अच्छे गुरु मिल जाए, नहीं तो साधु मार्ग में और कठिनाई होती है कि वहाँ कोई किसी को कुछ कहने वाले नहीं होते, वहाँ बच्चे खराब हो जाते, भटक जाते, पैसे मिलने लगते, सम्मान मिलने लगता, उतने में ही सीमित रहते। इसलिए यदि उत्तम आचार्य मिल जाए तब तो वे बूंद महासागर हो जाएगा, भगवत प्राप्ति बहुत सरल हो जाएगा। और यदि ये नहीं हुआ तो जीवन सफल होना भी मुश्किल। इसलिए हम आप सब भगवान की कृपा से जो भी है, जहाँ भी है, जो भी कार्य करते हैं, उसमें केवल इतना विचार करना है कि हम भगवान की शरण में, भगवान की शरणागति में। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जो ऋषिकेश में रहते थे, अद्वितीय महापुरुष थे, उनका जीवन, उनकी जो पुस्तकें हैं साधक के लिए बड़ा ही उपयोगी। वे कहा करते थे, हमेशा कहते रहो, कहते कहते आदत हो जाएगी, हे नाथ मैं आपको पूरूं, हे नाथ मैं आपकी शरण में। और मैं कभी कभी व्यासपीठ से कहता हूँ कि देखो अपने आप को जितना भी छिपा लें, लेकिन वे प्रकृति की कैमरे की नजर में रखा। पूज्य हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि देखो जब हम आप अकेले में भी भगवत भजन साधना उपासना करके निकलते हैं तो हमारी मुखाकृति कह देती है कि कोई प्रसन्नता है हृदय में, कोई उत्तम कार्य करके आए। और जब व्यक्ति एकांत में भी गलत कार्य करता है, चोरी करता, बेईमानी करता है, तो ये मुखाकृति कह देती है कि गलत ईश्वर दृष्टा है। जैसे कोई व्यक्ति नशा करता है, उसकी आंखें बता देती है, वाणी बता देती है, शरीर के चाल ढाल बता देते हैं, जबकि कोई देखा नहीं, वे नशा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी बता दे रहा है कि गलत कार्य। इसलिए हम आप सब उपासना में जहाँ तक बन सके पूजा पाठ भगवान की भक्ति में सदा तल्लीन रहना चाहिए, और जो भी हो जहाँ तक हो हृदय विकसित होना चाहिए। आज हमारे पास मस्तिष्क की वैज्ञानिकता बहुत हो गई, लेकिन हृदय विकसित नहीं हुआ। अपने माता पिता से भी व्यवहार उत्तम नहीं रह रहा, जो कि पहले माता पिता डांटते थे। हमारे यहाँ की परंपरा अभी भी है कि सालों में हम लोग रात्रि में सोने से पहले अपने गुरु जी के पास जाएंगे, चरण दबाए, सेवा की, उसके बाद सोते। शिष्य प्रशिष्य की ये परंपरा है, आज भी है। और लेकिन पहले घर में भी माता पिता की सेवा होती थी। पता नहीं आप लोगों के यहाँ आजकल नहीं हुई, संतान पैर दबाते हैं आपको, जबकि ये होना चाहिए इसलिए कि आप लोग शारीरिक श्रम करते हैं। जब 40 के बाद 50 के बाद एज होती है तो शरीर थकने लगती है, इसलिए थोड़े शरीर पर जब एक्यूप्रेशर होता है, कोई पैर शरीर दबा दे, उससे बड़ा लाभ होना चाहिए। तो ये संस्कार पहले हम लोगों ने, लेकिन अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परंपरा होती है, अलग अलग परंपरा होती है, इसलिए कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान की भक्ति करने वाले परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिनकी सन्निधि में हम आप सब बैठ करके कथा श्रवण